आज चांद के और करीब पहुंचेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा पर इतिहास रचने जा रहा भारत। सभी भारतीयों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी है। इस क्रम में भारत का चंद्रयान 3 चांद की दहलीज तक पहुंच गया है। चंद्रयान की कक्षा सोमवार को एक बार फिर घटाई गई थी। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह से चंद्रयान की अधिकतम दूरी अब सिर्फ 177 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा तीसरी बार बदली गई है। गोलाकार कक्षा में पहुंच चुका चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा तीसरी बार बदली गई थी। इससे पहले 6 और 9 अगस्त को कक्षा बदली गई थी। चंद्रयान 3 की कक्षा घटाने की एक और प्रक्रिया 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के आसपास पूरी कर ली गई है। इस मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा कवायद की जा रही है। 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर कक्षा घटाई गई है। दोस्तों, चंद्रमा पर आज इतिहास रचेगा चंद्रयान 3। अलग अलग यात्रा पर निकलेंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों, इसरो ने बताया कि चांद की सतह के बिल्कुल करीब लाने के लिए चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब अपना चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि मिशन मून पर निकला अपना चंद्रयान 3 आज एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के काफी करीब पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल को गुरुवार को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल की यात्रा। इसरो ने बताया कि चांद की सतह के बिल्कुल करीब लाने के लिए चंद्रयान 3 को 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब अपना चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हैं। विक्रम और प्रज्ञान क्या है? सरल भाषा में कहें तो चंद्रयान के भीतर बैठा हीरो अब आगे का सफर अलग करेगा। इस लैंडर का नाम विक्रम है और उसके अंदर प्रज्ञान है। चांद की सतह पर लैंडर के उतरने के बाद प्रज्ञान बाहर निकलेगा। देश और दुनिया की नजरें इस पर टिकी है। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। इसरो की तैयारी है कि 23 अगस्त 2023 की शाम चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड हो जाए। चंद्रमा की सतह पर कब लैंड करेगा? चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल वजन 2148 किलोग्राम, लैंडर 1723 89 किलोग्राम और एक रोवर 26 किलोग्राम शामिल हैं। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा पर धीरे से उतारना है। चंद्रयान 2 मिशन विफल हो गया क्योंकि विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित कई जटिल श्रृंखला शामिल होती है। सुरक्षित और खतरा मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्र सतह पर प्रयोग करेगा, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट ओल्वियम 3 द्वारा कॉपी बुक शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर चला गया था। उस दिन इस ट्रैक में एक सफल पेरिगी फायरिंग की गई। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया था। 23 अगस्त को यान के लैंडर रोवर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी।
14 जुलाई को रवाना हुआ यान पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त को स्लिंगशॉट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। लैंडर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार लैंडिंग सफल रहने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इतिहास रचने के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3 विक्रम। लैंडर अलग होने के लिए तैयार, जाने हर अपडेट। अब लैंडर विक्रम को धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार हैं। यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। डी-बूस्ट से गुजरेगा लैंडर। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के निकटतम बिंदु पेरिलियन और 100 किलोमीटर के सबसे दूर बिंदु अपोलियन वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डी-बूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। ऐसे चांद के करीब पहुंचता गया चंद्रयान 3। इससे पहले इसरो की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान 3 स्थापित हो गया, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के और नजदीक पहुंचता गया। असली टेस्ट अभी बाकी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़ी और आगे की जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।